की तरफ जाते हैं और वॉक करने लगते हैं और फाइनली अलेक्जेंडर रिंग निकाल करके एमा को शादी के लिए मना लेता है। एमा को भी ये रिंग बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, लेकिन उसी समय झाड़ियों के पीछे से एक इंसान निकल करके इनके पास आता है और वो इन लोगों से इनका पर्स और जो भी पैसे थे वो मांगने लगता है। दरअसल वो इंसान एक चोर था और उसके पास गन भी था। इसके बाद अलेक्जेंडर अपना पर्स निकाल करके उसे दे देता है। वो चोर रिंग को न देख पाए इसलिए एमा रिंग को चुराने लगती है, लेकिन उसे रिंग के बारे में पहले से ही पता था। उसे वो रिंग चाहिए इसलिए वो जबरन इन लोगों से रिंग मांगने लगता है। हाथापाई के बीच गलती से गन चल जाती है और गोली जा करके एमा को लग जाती है। एमा को गोली लग चुकी थी और अब वो आखिरी सांसें गिन रही थी और कुछ समय के बाद उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ से सीन कट करके हमें 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर काफी समय से किसी चीज की तलाश में है और फिर एक दिन डेविड उससे मिलने के लिए आता है। हालांकि वो पहले भी आता था, लेकिन अलेक्जेंडर उसे मिलने के लिए इनकार कर देता था। डेविड कहता है कि जो भी हुआ है उन सब के लिए हमें बहुत अफसोस है। तुम इन 4 दीवारी के अंदर अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? आखिर तुम यहाँ पर किस चीज की खोज कर रहे हो? अलेक्जेंडर कहता है कि सिर्फ एक हफ्ते का समय दो, तुम्हें सब मालूम चल जाएगा। अगले दिन हमें मालूम चलता है कि अलेक्जेंडर ने ऐसा मशीन बना करके तैयार कर दिया है जिससे टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। दरअसल उसका मकसद था कि वो समय में पीछे जा करके एमा को दोबारा हासिल करना चाहता है। अब इस काम में वो कितना कामयाब हो सकता है ये उसे आगे मालूम चलेगा। वो टाइम ट्रेवल मशीन पर बैठने के बाद उसे चालू कर देता है। इसके बाद वो उसके हैंडल को पीछे की तरफ खींचता है जिसकी वजह से समय पीछे की तरफ जाने लगता है। समय में पीछे जाने के बाद हमें वहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अलेक्जेंडर एमा से मिलने के लिए गया था और आखिरकार वो समय में पीछे जा करके दोबारा से एमा को मिल पाता है। उसे देखने के बाद वो उसे गले से लगा लेता है क्योंकि उसे पता है कि वो उसे खोने के बाद दोबारा से मिल रहा है। इस बार वो वॉक करने के लिए पार्क की तरफ नहीं जाता है, बल्कि वो एमा को घुमाने के लिए शहर की तरफ लेकर के जाता है। यहाँ पर वो एमा से कहता है कि अभी मैं बहुत नर्वस हूँ, इसलिए तुमसे क्या बात करनी है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन तुम इस समय अपने घर चली जाओ। मैं रात को तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। लेकिन तभी एमा कहती है कि तुम मुझे फूल देना भूल रहे हो। जिसके बाद अलेक्जेंडर को सामने की तरफ एक दुकान दिखाई देता है और फिर वो दुकान से फूल लाने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी बाहर की तरफ एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट होता है और इस एक्सीडेंट में एक बार फिर से एमा की मौत हो जाती है। वो उसे लेकर के हॉस्पिटल में आता है लेकिन उसे बचा नहीं पाता है। यहाँ पर डेविड भी उससे मिलने के लिए आता है। यहाँ पर अलेक्जेंडर कहता है कि आखिर मैं भूतकाल में जा करके सब कुछ चेंज क्यों नहीं कर सकता हूँ। हालांकि डेविड उसकी इस बात को समझ नहीं पाता है। अलेक्जेंडर को बस इतना जानना था कि आखिर एमा को बचाने के बाद भी उसकी मौत क्यों हो रही है। इसके बाद वो दोबारा से अपने घर टाइम मशीन पर जाता है और उसे चालू करने के बाद इस बार वो उसे आगे की तरफ लेकर के जाता है, यानी कि इस बार वो फ्यूचर में आगे जाने वाला था। वो फ्यूचर में इतना आगे चला जाता है कि दुनिया बहुत विकास कर चुकी थी। इंसान पृथ्वी पर बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका था और इतना ही नहीं, वो चंद्रमा पर जा करके कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू कर चुका था। समय में आगे जाने के बाद अब अलेक्जेंडर 2030 में पहुंच चुका था, जहां पर वो दुनिया की एक झलक देखता है जो काफी विकास कर चुकी थी। बड़े बड़े बिल्डिंग्स का निर्माण हो चुका था और टेक्नोलॉजी भी काफी आगे जा चुकी थी। अलेक्जेंडर एक यूनिवर्सिटी में जाता है जहाँ पर वो एक होलोग्राम वीडियो को देखता है। होलोग्राम वीडियो से एक इंसान अलेक्जेंडर से बात कर रहा था और वो भूतकाल में हुए कुछ घटनाओं के बारे में अलेक्जेंडर को बताता है। लेकिन इन सब से अलेक्जेंडर को कुछ हासिल नहीं होता है, इसलिए वो दोबारा से अपने टाइम मशीन पर चला जाता है और अब वो समय में थोड़ा और आगे जाने की कोशिश करता है। वो इस बार लगभग 7 साल और आगे जा चुका था। 7 साल आगे जा करके वो देखता है कि दुनिया का बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। जब कुछ ऑफिसर अलेक्जेंडर को देखते हैं तो उसे बचाने के लिए उसके पास आते हैं। यहाँ पर ये लोग अलेक्जेंडर को बताते हैं कि चंद्रमा पर जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था उसी की वजह से पृथ्वी पर ये हाल हो रहा है। कंस्ट्रक्शन की वजह से चंद्रमा टूट चुका है और इसका असर अब पृथ्वी पर दिखाई दे रहा है। अलेक्जेंडर अब समय में आगे और जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गलती से वो टाइम मशीन पर गिर करके बेहोश हो जाता है और अब वो टाइम मशीन की वजह से समय में बहुत आगे जाने लगता है। जब तक उसे होश आता है तब तक वो समय में काफी आगे जा चुका था। होश आने के बाद वो फौरन
टाइम मशीन को रोकता है, लेकिन इसके बाद उसे मालूम चलता है कि वो सन 8,27,001 में पहुंच चुका है। टाइम मशीन रुक जाने के बाद वो बेहोश हो चुका था, जिसके बाद एक लड़की उसे उठा करके लेके आती है और उसकी देखभाल कर रही थी। काफी समय के बाद जब अलेक्जेंडर ठीक हो जाता है तब उसे होश आता है। जब वो कपड़ों को पहन रहा था तभी वो एक छोटी सी बच्ची को देखता है, लेकिन वो बच्ची उसे देखने के बाद उसके पास से भागने लगती है। इसी बीच अलेक्जेंडर देखता है कि वो किसी जमीन पर नहीं है, बल्कि पहाड़ों के साइड में छोटे छोटे घर बनाए गए हैं जिस पर उसे रखा गया है। और यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे थे वे सभी लोग इन्हीं छोटे छोटे घरों में रह रहे थे। मारा नाम की एक लड़की थी जो अलेक्जेंडर का देखभाल कर रही थी। वो अपने लोगों से अलेक्जेंडर को छुपा करके रखी हुई थी, लेकिन आज सभी लोग अलेक्जेंडर को देख लेते हैं। वो अपने लोगों को बताती है कि इसके सर में चोट लगने की वजह से सब कुछ भूल चुका है। इसके बाद ये लोग अलेक्जेंडर को चोट नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि मारा के पास रहने के लिए छोड़ देते हैं। मारा का छोटा भाई जिसका नाम गैलन था, वो अलेक्जेंडर से काफी सारे सवाल पूछ रहा था, जैसे कि वो कहाँ से आया है और उसकी दुनिया कैसी थी। काफी सारे सवाल पूछने के बाद मारा ले जा करके उसे सुला देती है। अलेक्जेंडर मारा से पूछता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर रह कैसे लेते हो। मारा कहती है कि हम जमीन पर सुरक्षित नहीं है, इसलिए यहीं पर रहते हैं। अब इसके बाद अलेक्जेंडर भी जा करके सो जाता है, लेकिन रात के समय में उसे एक सपना आता है और वो सपना बहुत ही अजीब था, जिसकी वजह से उसकी आँख खुल जाती है। और जब वो उठता है तो वो देखता है कि ठीक वही सपना गैलन को भी आया था, क्योंकि उसी सपने के बारे में वो भी जिक्र कर रहा था। मारा उसे शांत करके सुला देती है। इसके बाद वो अलेक्जेंडर को बताती है कि ये सपना हम सभी लोगों को आता है, लेकिन इस सपने से बच्चे ज्यादा डर जाते हैं। अब अगले दिन सुबह हो जाने के बाद अलेक्जेंडर इन लोगों के रहन सहन को देखता है, लेकिन अब वो यहाँ से जाना चाहता था, इसलिए मारा उसे उसके मशीन के पास लेकर के जाती है, जहाँ पर वो देखता है कि उसका टाइम मशीन बिल्कुल ठीक ठाक था, यानी कि अब वो फिर से अपने समय में वापस जा सकता है। लेकिन तभी मारा कहती है कि तुम अपने समय में गैलन को भी अपने साथ लेकर के जाओ। उस समय इन लोगों को एक जोरों की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद मारा भाग करके गैलन के पास जाने लगती है। अलेक्जेंडर को भी जानना था कि आखिर हुआ क्या है, इसलिए वो भाग करके उसके पीछे पीछे जाता है। उसी समय वो देखता है कि कुछ बड़े बड़े आदि मानुष आ करके इन इंसानों के ऊपर हमला करके उन्हें बेहोश कर रहे थे। ये आदि मानुष जमीन के अंदर से भी अचानक बाहर निकल आ रहे थे और लोगों को बंदी बनाने के बाद उन्हें उठा करके अपने साथ लेकर के जा रहे थे। इसी बीच एक आदि मानुष मारा को भी अपने साथ उठा करके लेके जाता है। अलेक्जेंडर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता है। इसके बाद वो यहाँ रहने वाले लोगों से पूछता है कि आखिर तुम लोग उनसे लड़ते क्यों नहीं हो। तो ये लोग कहते हैं कि जो उनसे लड़ता है वो सबसे पहले मारा जाता है। अलेक्जेंडर को जानना था कि वे लोग मारा को उठा करके कहाँ लेके गए हैं, इसलिए वो उस जगह के बारे में गैलन से पूछता है। तो वो कहता है कि एक जगह है जहाँ पर भूत रहते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई जाता नहीं है। अलेक्जेंडर काफी रिक्वेस्ट करता है, जिसके बाद गैलन उसे लेकर के उस जगह पर जाता है। दरअसल ये वही जगह थी जहाँ पर अलेक्जेंडर 2030 में गया था। ये वही यूनिवर्सिटी है जहाँ पर होलोग्राम वीडियो से वो बात कर रहा था। होलोग्राम वीडियो अभी भी चालू था और वो इंसान अभी भी अलेक्जेंडर से बात कर रहा था। उस इंसान को पहले से ही पता था कि अलेक्जेंडर यहाँ पर क्या पूछने के लिए आया है। वो अलेक्जेंडर को बताता है कि अब पृथ्वी पर दो प्रकार के लोग रहते हैं। पहले वे लोग हैं जो पृथ्वी के नीचे सतह पर रहते हैं, और वे वही लोग थे जो तुम्हारे ऊपर हमला कर रहे थे। अगर तुम्हें उन तक पहुंचना है तो तुम्हें यहाँ से पूरब की तरफ जाना होगा। अलेक्जेंडर ठीक उसी रास्ते पर जाता है जिस रास्ते पर वो इंसान उसे भेजता है, और वो उस जगह पर आकर के पहुंच जाता है जो इनके सपनों में दिखाई दे रहा था। लेकिन अलेक्जेंडर उसके अंदर अकेले ही जाना चाहता था, इसलिए वो गैलन को यहाँ से वापस जाने के लिए कहता है। वो उसे यहाँ से वापस भेजने के बाद अलेक्जेंडर अकेले ही जमीन के अंदर जाने लगता है, और अंदर जाने के बाद उसकी मुलाकात आदि मानुष से होती है, जो जमीन के अंदर रह करके अपनी जिंदगी को अजीब ढंग से जी रहे थे। यहाँ पर उसे मालूम चलता है कि ये लोग इंसानों को ला करके उन्हें मार करके खाते थे। तभी गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे जा करके गिर जाता है। जहाँ पर वो गिरा वहाँ पर इंसान के हड्डियों को फेंका जा रहा था, जिसे देख करके वो बहुत डर जाता है और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। और तभी एक आदि मानुष आ करके उसे पकड़ लेता है और वो उसे बंदी
बना करके मोरलोक के पास लेकर के जाता है। यहाँ पर वो देखता है कि इसी जगह पर मारा को भी ये लोग बंदी बनाकर रखे हुए थे, लेकिन इस समय वो पूरी तरीके से मोरलोक के कंट्रोल में थी, इसलिए वो अलेक्जेंडर पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। दरअसल मोरलोक के पास एक ताकत थी जिससे वो किसी के भी दिमाग को भी पढ़ सकता था, उनकी याददाश्त को जान सकता था और सामने वाला क्या सोच रहा है उस चीज को भी वो समझ सकता है। उसे पता था कि अलेक्जेंडर यहाँ पर टाइम ट्रेवल करके आया है। इसी बीच अलेक्जेंडर अपने जीवन में हासिल करना चाहता था। वो देखता है कि एमा के साथ उसकी शादी भी हो गई है और उसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ एक कल्पना थी जो मोरलोक अलेक्जेंडर को दिखा रहा था। दरअसल अलेक्जेंडर के टाइम ट्रेवल करने की वजह से ही मोरलोक का जन्म हुआ है और इसी वजह से वो मोरलोक को बिना नुकसान पहुंचाए उसे यहाँ से वापस भेजना चाहता है। वो उसकी टाइम मशीन को यहाँ पर लेकर के आता है और अलेक्जेंडर को देने के बाद उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद अलेक्जेंडर जाकर के अपने टाइम मशीन में बैठ जाता है, लेकिन वो मोरलोक को मारना चाहता था, उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो टाइम मशीन को ऑन करने के बाद उसे अंदर खींच लेता है और अब वो उसे भी समय में बहुत आगे लेकर के जा रहा था, जिसकी वजह से मोरलोक का शरीर धीरे धीरे खत्म होने लगता है और आखिरी में मोरलोक का भी अंत हो जाता है। जब वो समय में आगे जा चुका था तो वो उस जगह को भी देखता है जहाँ पर मोरलोक रहता था। वो जगह भी पूरी तरीके से खत्म होने वाली थी। खैर इसके बाद वो मारा को बचाने के लिए फिर से समय में पीछे आता है और उसे अपने साथ यहाँ से ले जाने से पहले टाइम मशीन को स्टार्ट करने के बाद उसके अंदर अपने घड़ी को रख देता है। जैसे ही आदि मानुष यहाँ पर आते हैं तो मौका मिलते ही वो मारा को लेकर के यहाँ से बाहर निकल जाता है और कुछ समय बीत जाने के बाद टाइम ट्रेवल मशीन के अंदर एक जोरदार धमाका होता है और उस धमाके की वजह से जितने भी आदि मानुष थे वो खत्म हो जाते हैं और उन्होंने जो जगह बनाया था रहने के लिए वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और इस तरीके से अलेक्जेंडर आदि मानुष का खात्मा करके इन लोगों को बचा लेता है। लेकिन उसके लिए दुख की बात ये थी कि वो वापस अपनी दुनिया में नहीं जा सकता है, क्योंकि वो इन लोगों को बचाने के लिए अपना टाइम ट्रेवल मशीन गवा चुका है। खैर अब वो यहाँ पर रह करके इन लोगों में रहन सहन का सुधार करने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ अलेक्जेंडर का दोस्त डेविड अभी भी उसका इंतजार कर रहा था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया।